बिल्कुल, पहले आज के क्यूज पर आ जाते हैं। आज के क्यूज में देखिए वीरू सबसे बड़ा क्यू है आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। आई थिंक आप और मैं दोनों जानते हैं इस चीज़ को कि निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन समीकरण उसी हिसाब से बैठते हैं। एक ऑप्शन राइटर्स की रेंज होती है, उस रेंज को आपको रिस्पेक्ट करना होता है। उस ऑप्शन राइटर की एक बेसिक रेंज है करीब करीब 25,950 से करीब करीब 26,175। ये कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स की जो एक रेंज है, इसी रेंज को आपको स्मार्टली प्ले करने की आज ज़रूरत है। उसका तरीका क्या है, आज हम खुल रहे हैं गैप डाउन के साथ। अगर ये रेंज टूटी तो मुझे लग रहा है कि एक आपको शायद एक बड़ा ट्रेड मिले, लेकिन जितना आप 25,950 के करीब लेंगे उतना बेहतर है, और जितना आप 26,150 के करीब बेचेंगे उतना बेहतर है। लेकिन आज मुझे लग रहा है एक और चीज़ जिस पर मार्केट फोकस कर सकता है वो है ब्रेंट क्रूड। ब्रेंट क्रूड जो है वो 60 के काफ़ी करीब आ गया है। इस समय हम 60.22 पर हैं, और 60 के नीचे अगर आए तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मैक्रो पॉजिटिव होगा भारत के लिए, क्योंकि ये उस एनवायरनमेंट में आ रहा है क्योंकि जहाँ पर जो क्रूड की गिरावट है ये रुपये को काफ़ी हद तक नेगेट कर रही है। तो ये एक हमारे लिए बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जो इंपोर्ट है वो ऑयल है, और अगर आप रुपये टर्म्स में देखें तो वो काफ़ी हद तक एक तरीके से नीचे आया है। अब रुपए की गिरावट से एक और चीज़ होगी कि आईटी और एक्सपोर्टर्स इनको फ़ायदा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एक मेरी सेंस ये बन रही है कि इतना डॉलर इंडेक्स में वीकनेस के बावजूद रुपये जिस तरीके से गिरा है, वहाँ कहीं ना कहीं एक सपोर्ट दिया गया है, इसको रोका नहीं गया है। वरना कल जिस तरीके का ट्रेड डेफिसिट का डेटा था, एक बार के लिए तो टेम्परेली हमने रिकवरी दिखाई थी, लेकिन वापस हम जिस तरीके से डे लो पर जाकर बंद हुए हैं, एक सरकार और आरबीआई की तरफ से एक शायद एक अंडरस्टैंडिंग है, एक व्यू लिया गया है कि अभी इसको थोड़ा सा डेप्रिशिएट होने देते हैं, वरना 90 पे भी रुक जाता है ये 90, 91, 92, अब शायद हो सकता है 92, 93 तक भी कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हमारा जो डेफिसिट है वो कंट्रोल में है और क्रूड जो है वो नहीं भाग रहा है। हमारा सबसे ज़्यादा जो डॉलर खर्च होते हैं वो इसलिए खर्च होते हैं ना बेसिकली, तो उस वजह से आई थिंक ये एक रीज़न है कि मार्केट उसको थोड़ा सा सैंगविनली ले रहा है। और उसका अगर एक पॉजिटिव देखेंगे तो आईटी के लिए पॉजिटिव है, तो आईटी इस वजह से अगर आप देखें तो थोड़ा सा आउट परफॉर्म करने के सेंस भी दिखा रहा है यहाँ पर। अब ये एक फैक्टर हो गया। आई थिंक दूसरा फैक्टर है ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट आई थिंक वेट एंड वॉच मोड में है, क्योंकि आज शाम को वहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आना है। कुछ देर में हॉर्मा से जब डिटेल में समझेंगे तब बात करेंगे, लेकिन वहाँ पर जॉब डेटा जो आएगा, नवंबर का जॉब डेटा जो है वो सबसे क्रूशियल होगा। इस वजह से एफआईएस की तरफ से वीरू कैश में सेलिंग है छोटी सी, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में बड़ी सेलिंग है, तो ये थोड़ा सा एक दिक्कत वाला मामला है इस समय।